दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कल जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है 2 शिफ्टों में और आगे भी जिनका एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो देखिए गाइस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मातृभूमि में आपका रा व्यंजन नहीं है। अगला, संज्ञा का भेद नहीं होता। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होती है, जातिवाचक भी होती है, भाववाचक भी होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बच्चन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगला है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दर्शन। अगला है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। बहन को पुस्तक देता है, इसमें आपका कारक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, कर्म कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। तो देखिए गाइस, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपूर। और कपूर का अगर तत्सम देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कपूर का तत्सम पूछा जाता है तो वो क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर ऐसे लिखा जाता है। ओके। अगला है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। अगला है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, पतन। नेक्स्ट है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, सुर तो होता है, अमर भी होता है, देव भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होता है, सुधाकर आपका नहीं होता है। अगला, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अब हम लोग कर लेते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब पहला है मुद्रा अवमूल्यन, और वी है प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। अगला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत लागत। अगला है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था ऑप्शन सी, वेन सॉन्ग को प्रदान किया गया था। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। अगला है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। बी है लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। और सी क्या है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब तीन ऑप्शन आपके सही हैं, एक ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। डी वाला भी सही है, डी वाला भी चेक कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं हैं। तो ऑप्शन सी चाबार्क, बाकी के तीन है सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। अगला है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू, पहले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू 1947 से कब तक रहे, 1964 तक रहे, ये आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद पहला वाला आपका दूसरे नंबर पर आएगा इंदिरा गांधी, ये रही हैं 1966 से 1977 तक। ओके, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। अगला है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। अगला है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन बी भगत सिंह के विरुद्ध। नेक्स्ट है आकस्मिक बाण का संबंध किससे है। तो ऑप्शन बी चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला है भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में किया गया था। अगला है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ऑप्शन है बंगलुरु। अगला है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। अगला है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा था। ऑप्शन है हिंदू पैट्रियट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नर्मदा प्रवाहित होती है तो कैसे। तो ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से नर्मदा प्रवाहित होती है। अगला है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। तो ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल।
अगला है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, सीमा कर, या कह सकते हैं शुल्क भी कहा जाता है, शुल्क। अगला है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। अगला है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन है रूस। रूस आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है कनाडा। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। अगला है संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 7 थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला है फ्रेंच ओपन 2019 के एकल पुरुष का खिताब किसने जीता था। तो ऑप्शन बी, राफेल नडाल। अगला है व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। अगला है प्राचीन गणित पुस्तक शल्भ सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। अगला है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, अल्फा एक्स। नेक्स्ट है बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है। तो ये रेटेड होता है ऑप्शन बी, शक्ति, बिजली और वोल्टता। अगला है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं ऑप्शन सी, विद्युत रोधी कहते हैं। अगला है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है। तो ये होती है ऑप्शन ए, असीमित होती है, इनफाइनाइट। अगला है वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई है 80 सेंटीमीटर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर लैम्डा मतलब लंबाई दी हुई है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 गुणे, इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ओके। और चाल आपकी कितनी है, चाल जो दी हुई है v, वो कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आपका कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ओके। तो देखिए v बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आवृत्ति पूछी गई n की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर 40,000 बराबर n की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा है 80, तो आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर।
अगला, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, दिष्टकारी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या कह सकते हैं इंसुलेटर कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कांच। अगला है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं ऑप्शन सी, अर्धचालक। अगला, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो ऑप्शन बी, वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। अगला, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? ऑप्शन बी, π/1800 रेडियन पर सेकेंड। अगला, ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, किसमें अधिकतम है? तो ऑप्शन बी, स्टील। अगला, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? गाइगर मुलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। अगला, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए, फर्मी होती है, फर्मी। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, जिप्सम लवण। अगला, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन ए, फ्लूओरीन। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन, Br। अगला है, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है, कल्टीजन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्लोनिंग में। नेक्स्ट है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों के मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? तो ऑप्शन है, मायोसिन। अगला है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, जगत। क्या हो जाएगी? जगत। डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है? तो ऑप्शन बी, म्यूकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ऑप्शन है, √3/2। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया? तो ऑप्शन बी, कोणीय संवेग का संरक्षण। अगला, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? हल्के पिंड की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? J.J. थॉमसन। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है? तो ऑप्शन सी, एक बल और एक बल आघूर्ण। अगला, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है नमक। अगला, 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है 1.5 × 10⁻23। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ऑप्शन बी, सेलुलोस। अगला है, कांसा जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं कॉपर और स्टेनस। और आज का लास्ट है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है, महाधमनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।